फरोश और ज़मीरों के सौदागर, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इस पे बात करने से पहले आज मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़े खुशी का मकाम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुसलमानों के तर्जुमान वो बने थे और पूरी दुनिया में दीन का पैगाम गूंजा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, तो उसके बाद उनकी कोशिशें रंग ले आई और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने पाकिस्तान और इमरान खान की करारदाद इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मंजूर कर दी और 15 मार्च को आलमी दिन मनाने का ऐलान हुआ कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जाएगा। ये इमरान खान की सिर्फ नहीं बल्कि अरबहा मुसलमानों की कामयाबी है और इस पे पूरा आलमी इस्लाम इमरान खान का शुक्रिया अदा करता है और मैं आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हवाले से मैं चंद बातें करता हूँ और आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि हमेशा से गुस्ताखाना खाके जब आते थे तो अरबा मुसलमानों की इज़ार राय की आज़ादी के नाम पे अरबा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। हमारे जज्बात के साथ वो खेलते थे और फिर उसके साथ साथ इस्लाम को जिस अंदाज से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की वजह से और एक मुनज़्ज़म साजिश की वजह से दहशतगर्दी से जोड़ा गया, तो उसके बाद आपको पता है कि अरबहा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की, प्लीज़ किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह मुकदमा लड़ा। और आपको याद है कि जब गुस्ताखाना खाके आते थे तो हम अपने जज्बात का इजहार कैसे करते, अपने मुल्क की सड़कों पे टायर जलाते थे, यहाँ पे एहतिजाज करते थे, हुक्मरान खामोश होते थे। बल्कि हुक्मरान तो आपको याद होगा कि जब अमेरिका जाते थे तो कहते थे कि हम बड़े लिबरल हैं और पता नहीं सिर्फ इमरान खान दीन की तरफ बड़ा रागिब है। किसी ने मुकदमा नहीं लड़ा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम मुसलमानों का मुकदमा लड़ा और उनकी काविशें और कोशिशों की एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा दिखाइएगा। इमरान खान ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिस तरह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, जिस तरह दीन का पैगाम दुनिया के बड़े ऐवानों में गूंजा, और ये काविशों की और कोशिशों की एक झलक मैंने आपको दिखाई। इसके साथ आपको याद होगा कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, OIC के रहनुमा हो, उसके साथ साथ जितने OIC का फोरम हो, फिर उसके साथ साथ फेसबुक के सरबराह को जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़त लिखा, आज हम सबको यौम तशक्कुर मनाना चाहिए इसके ऊपर। ये किसी जुमात की नहीं, ये किसी नजरिए की नहीं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की नजरिए की, ये आज तमाम मुसलमानों की जीत हुई है और पूरा आलम इस्लाम इस पे खुशियां मना रहे हैं। मैं आप सबको भी कहता हूं कि इसके ऊपर हमें यौम तशक्कुर मनाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम सब ने, हम पाकिस्तान ने, मुसलमानों ने, इसका कितना बड़ा नुकसान हमें मिला कि दुनिया की किसी जगह पे मुसलमान होता, किस शर्मंगेज़ी से, नफरत अंगेज़ी का उन्होंने सामना किया, किस तरह इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, गुस्ताखाना खाकों से हमारे जज्बात का अरबा मुसलमानों की दिलाजारी हुई। तो इसके बाद ये इस्लामोफोबिया की करारदाद मंजूर होना हम सब के लिए खुशी का मकाम है। अब मैं दूसरी चीज़ के ऊपर आता हूँ और आखिर में मैं आपको चंद अहम चीज़ें भी बताऊंगा कि ड्रोन्स के ऊपर ये बड़ी तनकीद आजकल हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर, और ये अपोजिशन वाले कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं एक दफ़ा फिर याद दिलाता चलूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने उस वक्त के अमेरिकन सफ़ीर को कहा कि आप ड्रोन हमले करें, फिक्र ना करें कि लोग मर रहे हैं, हम एहतिजाज करेंगे पार्लियामेंट में और घर चले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी अमेरिका जाके CIA डायरेक्टर से मीटिंग कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त एक मुहिम
चली थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे। उन्होंने ड्रोन हमलों के खिलाफ, आपको याद होगा, वजीरिस्तान अमन मार्च भी किया था और इस किस्म के एहतिजाज भी कर रहे थे कि इसमें हमारे पाकिस्तानी मासूम बच्चे, मासूम खवातीन शहीद हो रही है। तो उस वक्त उसने क्या कहा आसिफ अली जरदानी ने कि आप ड्रोन हमले करें, आप फिक्र ही ना करें कि मीडिया में क्या कुछ आ रहा है, हम संभाल लेंगे, मैं संभाल लूंगा। ये उनका मौकफ था। और उन्हीं दिनों में फजलुर रहमान अमेरिकन सफीर एंड पेटरसन के पास जाके कहता है मुझे खिदमत का मौका दे, मैं इन दोनों से अच्छी खिदमत करूंगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए तो मैं आपको एक जो हकायक शेयर करना चाहता हूं। 400 ड्रोन हमले हुए थे पिछले 2 हुकूमतें जो गुजरी, 400 ड्रोन हमले। इसमें आपको पता है कि किस अंदाज से हमारी दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, क्योंकि एक घर में अगर ड्रोन हमला होता है वहां पे मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो अपाज हो जाते हैं, वो पूरी जिंदगी चलने फिरने के काबिल नहीं होते। अगर आपके सामने अपनी वालिदा की, अपने वालिद की, अपने बच्चों की लाशें पड़ी हो तो आप क्या करोगे? यही मुकदमा इमरान खान पूरी दुनिया में लेके गए थे और कहा कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी में इजाफा होता है। और न सिर्फ इजाफा होता है बल्कि ये आपकी न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई सरहदों के तहफ्फुज को भी आपको यकीनी बनाना है। तो ड्रोन हमलों के ऊपर इमरान खान का ये बयान कि क्या जो हमारे एक दहशतगर्द लंदन बैठा हुआ है और हमें बरतानिया इजाजत दे देगा क्या हम उनको ड्रोन हमला उसके ऊपर करें? फिर इसके साथ इमरान खान ने कहा कि तो 400 ड्रोन हमले हुए थे इनके 10 सालों में, एक ड्रोन हमला भी नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो 3.5 साल की हुकूमत है। लेकिन इसके साथ ये भी देखिए कि ये भी कहा कि मैं अपने एयरफोर्स को हुक्म देता हूं कि अगर किसी ने हमारी फिजाई सरहदों की या ड्रोन नजर आए तो उसको गिरा देना। तो इसके ऊपर भी इनको दुख होता है, इसके ऊपर भी ये बात करते हैं। क्यों करते हैं कि माजी की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखे। अब आ जाता हूं, एक क्लिप आपको दिखाता हूं शहबाज शरीफ का, जरा आप ये देखिए, फिर मैं बात करता हूं। ये कहने की क्या जरूरत थी कि एब्सोल्युटली नॉट। मतलब हमें अपने 22 करोड़ अवाम को इज्जत और वकार के साथ अपना रिस्क हलाल के जरिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल हुआ था कि क्या आप अड्डे देंगे, और माजी में अमेरिका को जो हमने अड्डे दिए उससे आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे हमारे दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बन के उसके बाद हमने 80,000 पाकिस्तानी जानों का नुकसान देखा, अपने पाकिस्तानियों को शहीद होते देखा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल हुआ कि क्या आप अड्डे देंगे? इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अड्डे देने से इनकार था, अड्डे देने से इनकार की ललकार इमरान खान की थी। यह शहबाज शरीफ कह रहा है कि क्या जरूरत थी इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की। वो फजलुर रहमान की जुमात ने सेनेट में करारदाद जमा कर दी है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन यह कह रहा है कि क्या जरूरत थी आपको जरूरत नहीं थी। क्योंकि मुझे याद है कि जब दहशतगर्दी की जंग में, वहां पे दहशतगर्दी की जंग हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपने अटक का रास्ता तक बंद कर दिया था। आप कह रहे कि क्या जरूरत थी? हमसे पूछे, स्वात के लोगों से पूछे जिन्होंने अपने प्यारों के जनाजे उठाए, आप मलाकंड के लोगों से पूछे, आप बाजोड़ के उन मासूम बच्चों के वालिदैन से पूछे जो इस दहशतगर्दी की जंग में और अड्डे देने के बाद उनके जनाजे 70-80 बच्चे इकट्ठे मदरसे में शहीद हुए, उनसे पूछे, उनके मां बाप से पूछे। आप मोमन के उन खानदानों से पूछे जो 4-5 साल तक दरबदर की टोकरें खाते रहे। आप खैबर एजेंसी के लोगों से पूछे जिन्होंने न सिर्फ अपने प्यारों के जनाजे उठाए, अपने मासूम बच्चों के और जवान बेटों की लाशें कंधे पे उठाई। लेकिन फिर उसके साथ साथ आप वजीरिस्तान के लोगों से पूछे, साउथ वजीरिस्तान के लोग 10 साल तक अपने घर से बाहर रहे। नॉर्थ वजीरिस्तान के लोगों से पूछे, आप उन लोगों से पूछे जिनके जनाजे इस दहशतगर्दी की जंग में उठे हैं, जिन्होंने अपने प्यारों को कुर्बान किया है, या तो जनाजे उठाए हैं, या जो जिनको मुझसे पूछे हमारे घरों में आज भी जो दहशतगर्दी की जंग का निशाना बने, या तो कोई चला गया शहीद हो गया, या वो आज तक
पैरालाइज है, अपाज है, बिस्तर पर है। आप कहते हो कि एब्सोल्युटली नॉट बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या, तुमने तो अपनी करप्शन बचानी है, तुमने तो अपने टीटी स्कैंडल में जो मकसूद चपरासी के पैसे सामने आए वो बचाने हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये कौमी गैरत की बात है। मेरे मुल्क के अंदर कोई अड्डे दे के अपने ही लोग मारे जाए, इसकी इमरान खान ने मुखालिफत की थी, और ये लोग कह रहे कि एब्सोल्युटली नॉट बोलने की क्या जरूरत थी। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और इसका कंक्लूड करूंगा मैं। ये जो इस वक्त बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मेरे पाकिस्तानियों, यूरोपियन यूनियन से मुखातिब होके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सवाल पूछा, और जुर्रते सवाल पहली दफा इमरान खान ने किया। अब इमरान खान ने क्या सवाल पूछा था? जो फजलुर रहमान की जुमात जो इस्लाम के नाम पर सियासत करती है, और इमरान खान के ऊपर यहूदी लाबी और पता नहीं क्या क्या के इल्जामात लगाते हैं, जो इस्लामोफोबिया का, इस्लाम का तर्जुमान बना पूरी दुनिया में। इमरान खान ने सवाल यह पूछा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमें डिक्टेट करेंगे कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या आपने उस वक्त हमारे लिए आवाज उठाई जब हम दहशतगर्दी की जंग में आप सबके पार्टनर बने, और हमारे पाकिस्तान का नुकसान होता रहा? न सिर्फ नुकसान हुआ, हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ, हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के 7,000 से ज्यादा जवान शहीद हुए, बल्कि उसके साथ साथ दहशतगर्दी के मोरद इल्जाम भी हमें ठहराया। तो क्या उस वक्त आपने कोई सवाल पूछा? क्या आपने हमारे लिए आवाज उठाई? यह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा। दूसरा यह पूछा कि जो कश्मीर में नए दौर का हिटलर मोदी जुल्म सितम के पहाड़ डाल रहा है, उनसे आपने सवाल पूछा? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं, हम एक खुददार मुल्क है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। हमने खुद ही से रहना है, खुद मुख्तारी है हमारी। उसके बाद ये सारे इकट्ठे हो गए कि यूरोपियन यूनियन को नाराज किया। हालांकि यूरोपियन यूनियन के सरबराह अगले दिन फोन करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किरदार अदा करने की रिक्वेस्ट करते हैं। फजलुर रहमान की जुमात सेनेट जाके इमरान खान के खिलाफ, इस बयान के खिलाफ करारदाद जमा करती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क की गैरत, कौमी गैरत, मुल्क की खुद मुख्तारी और हमारी खुददारी की बात थी। लेकिन जब आप खुददारी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो मेरी पाकिस्तानियों, इसकी कीमत भी होती है। आज़ाद खारजा पॉलिसी की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब आप पूरी दुनिया में इस्लाम को मुत्तहिद करने और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले और आलम इस्लाम के तर्जुमान बनोगे, तो बड़ी बड़ी ताकतों से यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप अंदाजा करें कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने के हवाले से। कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इज़हार राय की आज़ादी पे हमारी दिल आज़ारी करके और हमारे ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच के कवानीन लागू करके। लेकिन एक मर्द मुजाहिद इमरान खान ने उनकी जितनी मेहनत थी और जितना प्रोपेगेंडा था उसका सत्यानाश कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया सच बोलने से, इस्लाम का असल बयानिया फैलाने से और उसका जिक्र करने से, दीन का के पैगाम का जिक्र करने से। तो मेरे पाकिस्तानियों, फिर इसके बाद तो साजिशें भी बुनी जाती है, अंदरूनी सतह पे मोहरे भी बहुत है, और मोहरे आपको हर जगह पे नजर भी आते हैं। तो मैं अब आता हूं और चंद सवाल करता हूं। मेरा सवाल यह है, और आपको यह पता है कि OIC का इजलास 23 मार्च को होने जा रहा है। मतलब पूरे आलम इस्लाम को इमरान खान मुत्तहिद करके पाकिस्तान बुला रहा है, और 22 और 23 तारीख को पूरे दुनिया के मुसलमान वज़ाराए खारजा इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह होंगे। और ये इमरान खान की एक और बहुत बड़ी कोशिश है आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की। जब ये कोशिश हो रही थी तो यहां पे अदम एतमाद का राग अलापा जा रहा था। फजलुर रहमान का ऐलान हुआ कि 23 मार्च को हम इस्लामाबाद रवाना होंगे। तो फजलुर रहमान साहब 23 तारीख को तो पूरे आलम इस्लाम के वज़ाराए खारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं। जब इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, जब OIC के तमाम रहनुमा इस्लामाबाद आ रहे हैं,
उस वक्त अदम एतमाद और इन चीज़ों को आपको क्यों ज़रूरत पेश आई? और ये जो ज़मीरों के सौदागर आप बने हो और ज़मीर फरोशी के पूरा जो सिंध हाउस और ये सारी चीज़ें हो रही है, ये पैसा कहाँ से आया? आपने तो अपने मार्च के ऊपर सिंध के अवाम की तरक्की का पैसा जो जरदारी के फेक अकाउंट्स में जाता था वो पैसा आपने इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही है, ये क्यों हो रही है? इस मौका पर क्यों हो रही है? क्या आप पूरी पाकिस्तानी कौम को इसका जवाब देना पसंद करेंगे? फिर इसके साथ साथ मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह दीर, स्वात, हाफिजाबाद, साउथ पंजाब ये बड़े बड़े जलसे हुए और इमरान खान के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम निकल आई। इंशाअल्लाह 27 तारीख को इस्लामाबाद डी चौक में पूरी पाकिस्तानी कौम आएगी, अपनी लीडर के साथ खड़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम खुददार है। हमारे अंदर ये जो चंद सियासी लोग हैं, सियासी खानदान है, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, यहां पे पैसा लूटा, पाकिस्तानी कौम का खून चूसा, बाहर जायदादें बनाई, जिनके फेक अकाउंट्स हो, जिनके ऑफशोर अकाउंट्स हो, जिनकी बाहर जायदादें हो, वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। और मैं अपने पाकिस्तानियों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने का से जो इनकार किया और एब्सोल्युटली नॉट बोला, क्या यह आपकी दिल की तर्जुमानी है? क्या आपकी दिल की आवाज है? क्या आप भी इस तरह समझते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए थे, हमें और जनाजे नहीं उठाने? अगर आप समझते हैं तो आपने निकलना होगा और साथ देना होगा। मेरे पाकिस्तानियों, और आप तो निकले, लेकिन आपने इनसे सवाल पूछना है और सवाल पूछेंगे। मैं देख रहा हूं फैसलाबाद में जो एक एमएनए था, उसके शहर में भी लोग निकल आए, दूसरी जगह पे लोग निकल आए कि एक तो जमीरों के सौदागर है, दूसरे जमीर फरोश है। कि इमरान खान ने जब खुददारी की बात की, एब्सोल्युटली नॉट बोला, ड्रोन गिराने की बात की, यूरोपियन यूनियन को जुरत सवाल किया, तो उसके बाद आप सब मुत्तहिद हो गए और बैरूनी और अंदरूनी साजिशें शुरू हो गई। तो अब सवाल पूछेंगे और मैं इन सबको बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ये सर्कस तो खत्म हो जाएगा, ये आप देख लेंगे, क्योंकि ये तो सारी जमीर फरोश इमरान खान के साथ तो इनका मुकाबला है नहीं, कर ही नहीं सकते। नजरिए और जाती मफादात की जंग में मुकाबला हो ही नहीं सकता। नजरिया जीतेगा, जाती मफाद को शिकस्त दी होगी। काज के लिए और जाती मफादात की लड़ाई में काज ही जीतेगा, बड़ा मकसद जीतेगा। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की खुददारी, पाकिस्तान की सालिमियत की बात है। ये इस्लाम की तर्जुमानी की बात है। ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक बड़ी और मोसिर आवाज की बात है। और उसके बाद ओआईसी तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात है। तो जब भी मैं बाकी जमातों को भी कहता हूं कि इसके बाद आपके लोग इंशाअल्लाह, ये पाकिस्तानी अगर एक रेडियो वाला भी है, छोटा दुकानदार भी है, एक रक्शे वाला भी है, एक ड्राइवर है, एक तनख्वाहदार है, जब भी आप जहां पे जाएंगे आपसे सवाल होगा कि जब मुल्क का वजीर आजम, इमरान खान ने तो कह दिया है कि हुकूमत क्या चीज होती है, मेरी जान भी इस मकसद के लिए चली जाए, मैं फिर भी इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो तो कड़ा है, उसकी जुमात तो कड़ी है, उसकी हुकूमत तो कड़ी है, लेकिन जो एमएनए, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, वो अगर इस साजिश में हिस्सा बनेगा और ये जो अदम एतमाद का एक पता नहीं कि एक तमाशा लगाया हुआ है, इसमें हिस्सा देगा, वो सवालों के जवाब देगा। हमारी पाकिस्तानी कौम गैरतमंद है। आप कहते हो कि एब्सोल्युटली नॉट क्यों बोला, फजलुर रहमान कहता है कि यूरोपियन यूनियन को ललकारा क्यों, लेकिन कौम खुददार है, कौम कड़ी है, कौम गैरतमंद है, कौम खुददारी चाहती है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो लोग यहां पे रोजाना सर्कस लगाते हैं, ये मान ही नहीं रखते, क्योंकि ये जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। जो आपको याद होगा, वे ऑफ द वर्ल्ड एक किताब है जिसमें फरजंद जरदारी को उसकी वालदा फोन करती है कि बेटा आपके अकाउंट्स, मतलब जो हमने करप्शन की है, वो पैसा कहां कहां पे पड़ा है। तो जब वो दुनिया वो सुनती है, तो क्या ये दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? ये बात नहीं कर सकते। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त ये तमाम चीजें चल रही है, आपके सामने हैं। और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एक बेहतर हमारी पॉलिसी जा रही है, उसके खिलाफ अगर कोई इस किस्म के हथकंडे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान इस वक्त उन लोगों से सवाल कर रहा है। सेनेट में भी आपने यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों को देखा था, वोट खरीद रहे हैं।
क्योंकि इनका कौम से, मुल्क से कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो ज़मीरों के सौदागर है और या ज़मीर फरोश है, उधर झुक जाते हैं, बात नहीं कर सकते। तो ये तो चंद चीज़ में ही चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी का ये मुकदमा जारी रहेगा। इमरान खान इसी तरह आवाज़ उठाता रहेगा। आज मैं आप सबसे इसलिए बात कर रहा था कि हम सब के लिए खुशी का मकाम है और आज हमें यौम तशक्कुर मनाना चाहिए कि जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक अलम बुलंद किया था, आवाज़ बुलंद की थी, आलम इस्लाम की तर्जुमानी का आगाज़ किया था। अल्लाह का शुक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में उसके खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है और हर 15 मार्च को इंशाअल्लाह आलमी दिन मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। आप सबका शुक्रिया।